अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं शहरयार बट और आप देख रहे हैं डार्सन सिक्योरिटीज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2024 का इख्तिताम है और 2025 की आमद है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2024 में वो कौन से बड़े इवेंट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव असर पड़ा और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया भर की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दी गई। कौन से वो इवेंट्स थे पॉलिटिकल या इकनॉमिकल जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान की मईशत पे गहरे असर पड़े। आगाज़ करते हैं जनवरी 2024 से, जब पाकिस्तान ने नए साल का आगाज़ किया तो हमने देखा कि पाकिस्तानी मईशत में जो तब्दीलियाँ आ गई थी वो जून 2023 के बाद से आना शुरू हुई। जब पाकिस्तान ने IMF का SLA साइन किया उसके बाद रिकवरीज होने शुरू हुई। इंडेक्स जो 40,000 पे था दिसंबर 2023 तक 60,000 की सतह पे अबूर कर चुका था। नाज़रीन, साल का आगाज़ हुआ तो KC 100 इंडेक्स 62,400 की सतह के ऊपर ट्रेड कर रहा था। जनवरी के महीने में हमने मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव देखे और मजमूई तौर पे 412 पॉइंट्स की कमी जनवरी के मंथ में हमने देखी। फरवरी के महीने की अगर बात कर लें तो मार्केट में दोबारा रिकवरी मूड में आई। 2,599 पॉइंट का इजाफा, मार्च के महीने में 2,427 पॉइंट और अप्रैल के महीने से मार्केट स्पीड अप होना शुरू हुई जब मार्केट में 4,097 पॉइंट का इजाफा हमने अप्रैल के मंथ के अंदर देखा। फिर साथ साथ जुलाई में 2,566, जबकि जून में 2,566 पॉइंट का इजाफा, जबकि जुलाई में हमने देखा कि IMF की जानिब से कुछ प्रोग्राम में डिलेज हो रहे थे। उसके बाद मार्केट में थोड़ी सेलिंग आई और 558 पॉइंट की कमी हमने जुलाई के महीने में देखी। इस दौरान फरवरी 8 में इलेक्शन हो चुके थे मुल्क में और उसके बाद से कुछ इलेक्शन के डेज में जो रिजल्ट आए उसके बाद दुनिया भर की जो मीडिया से और इसके अलावा फिर लोकल मीडिया भी कुछ कोट कर रहे थे, कुछ कंसर्न शो कर रहे थे अबाउट इलेक्शंस। लेकिन जो ही इलेक्शन के हवाले से जो खदशात थे, रिगिंग के हवाले से दूसरी चीज़ों का खात्मा हुआ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वोट टेकिंग सेरेमनी ली और 4 मार्च को जब अपना चार्ज संभाला उसके बाद से रिकवरीज आना शुरू हुई और हमने मार्केट के अंदर भी इसका असर देखा, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट रिकवर होती रही। फिर इसके बाद अगस्त की बात कर लें तो 601 पॉइंट का इजाफा और फिर 7,853 पॉइंट का इजाफा अक्टूबर में हमने देखा और नवंबर में 12,391 पॉइंट का इजाफा और दिसंबर जिस महीने हम इस वक्त ये रिकॉर्ड कर रहे हैं मार्केट में 10,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से इस साल हमने नीचे आती हुई देखी। साल के आगाज़ पे जो इन्फ्लेशन 22% थी, अगर हम इनको ट्रैक करते हैं लास्ट ईयर मई से स्टार्ट करें तो 38% के करीब इन्फ्लेशन थी। दिसंबर 2023 तक ये गिरने के बाद 22% के पास आ चुकी थी और उसके बाद हमने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी विटनेस की गई और दिसंबर तक जब हम ये रिकॉर्ड करें 2024 इन्फ्लेशन गिरने के बाद 4.99% के पास आ चुकी, जिसमें बहुत ज़्यादा एक तो फूड इन्फ्लेशन नीचे आई, फिर दुनिया भर में हमने देखा कि जो कमोडिटी प्राइसेस थी वो नीचे आना शुरू हो गई और सबसे अहम किरदार पाकिस्तानी रुपये ने अदा किया। पाकिस्तानी रुपया एक जगह मेंटेन रहा इस पूरे साल 278 के पास, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी, फिर इसके साथ साथ जो मुल्क के अंदर जो महंगाई की शरह थी वो कमी आई और नतीजतन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी की जो साल के आगाज़ पे तकरीबन 22% के करीब था। फिर इंटरेस्ट रेट में हमने देखा कि बहुत तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गया और 13% के करीब इंटरेस्ट रेट दिसंबर में 2024 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जारहाना तौर पे हमने देखा। और साल के इख्तितामी महीने में भी हमने देखा कि मार्केट नवंबर में ख़ास तौर पे अपने एक नया हाई मार्केट ने विटनेस किया। 1 लाख की सतह मार्केट अबूर कर गई नवंबर के महीने में और फिर उसके बाद नवंबर का महीना काफ़ी हद तक ड्रामाई रहा, जिसमें हम कह सकते हैं एक पॉलिटिकल इवेंट हुआ इस्लामाबाद में, जिसमें 26 नवंबर के दिन मार्केट में 3,505 पॉइंट की कमी हुई, जबकि 27 नवंबर को जब वो धरना ख़त्म हुआ तो मार्केट ने एक दिन की इंतहाई सतह उस वक्त तक अबूर की जब मार्केट 4,600 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हमने फौरी तौर पे देखा। फिर उसके बाद मार्केट ने अगले 2 दिनों के बाद 1 लाख की सतह अबूर की 28 नवंबर 2024 को और फिर उसके बाद मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा और दिसंबर के महीने में भी ये तेज़ी का सिलसिला जारी रहा। मार्केट ने 1,17,000 की सतह हमने देखा कि दिसंबर के महीने में मार्केट ने देखी। फिर उसके बाद एयर एंड के ऊपर हमने कुछ प्रेशर देखा है मार्केट के अंदर, खासतौर पे एडजस्टमेंट हो रही हैं का एयर एंड के ऊपर जो हमें देखने में आता। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि एयर एंड पे कुछ सेलिंग देखने में आई थी, मार्केट के अंदर प्रेशर आ रहा था। यही कुछ हमने इस साल में भी रिकैप होते हुए देखा है। वो रोल ओवर वीक भी था और इस साल हमने जिस तरह से देखा कि बड़े बड़े स्विंग्स आना शुरू हो गए मार्केट के अंदर। ख़ासतौर पर अगर बात करें 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे थे जिसमें मार्केट को हिला कर रख दिया। खासतौर पे अगर हम बात कर लें 17 दिसंबर की, जब मार्केट ने अपने हाई किया उसके बाद मार्केट में एक दिन में 5,000 के इंटरडे हमने सेलिंग भी देखी, लेकिन फिर हमने रिकवरीज देखी। मार्केट में ये सिलसिला जारी रहा दिसंबर के महीने में और एक वक्त में जब लिवरेज पोजीशन थी वो बढ़ने के बाद तकरीबन 63 अरब के आसपास पहुंच चुकी थी आखिरी 2 दिनों में।
और फिर बदले की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। यही वजह थी कि मार्केट के अंदर कुछ सेलिंग भी देखने में आई और इंडेक्स ने ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। 10,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हमने दिसंबर के महीने में देखा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ओवरऑल अगर बात कर लें तो इंतहाई शानदार रहा। साल के आगाज़ में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देखा था कि 25 से 26 अरब डॉलर के पास थी और मार्केट में इसने 50 अरब डॉलर की सतह को भी अबूर करने में कामयाब हुई दिसंबर के महीने में। फिर साथ ही हमने देखा कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे इस साल वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट पे असरअंदाज होते रहे। ख़ासतौर पे इलेक्शंस की हम जिक्र कर चुके हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे मुल्क के अंदर। उसके बाद कोई रिगिंग के इल्ज़ामात लगे और कुछ स्ट्रीट पॉलिटिक्स हुई जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा मंदी की जद में गई, लेकिन मार्केट ने जल्द उसको रिकवर कर लिया। फिर साथ साथ रशिया के विजिट्स हुए हैं पाकिस्तान में। फिर एसओ कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में जिसका काफ़ी मुस्बत असर हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने कंटिन्यू विजिट्स किए, ख़ासतौर पे यूएई के, कतर के और सऊदी अरेबिया के। काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी गए जिससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की राह हमवार हुई। फिर हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक बैंक्स को हिदायत जारी की गई कि आपने एडीआर लिमिट 50% के ऊपर मेंटेन रखनी है और कंज्यूमर फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ना है, जिसका असर हमने ये देखा कि कार फाइनेंसिंग के नंबर भी साल के आखिरी 2 महीनों में इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी, आईटी की एक्सपोर्ट 3 अरब से ज़्यादा हमने इजाफा देखा और सबसे बढ़ के करंट अकाउंट सरप्लस लाने में हुकूमत कामयाब हुई और पिछले 4 माह में कंटिन्यू हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में नज़र आया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 900 मिलियन से ज़ायद का करंट अकाउंट सरप्लस है। साल के आगाज़ पे तखमीना लगाया जा रहा था कि 3.5 अरब डॉलर के लगभग हमें करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, लेकिन अब लग रहा है कि साल के इख्तिताम पे चीज़ें बेहतर होंगी। फिर IMF के प्रोग्राम मिलने के बाद से हुकूमत ने जो माशी एजेंडे के ऊपर काम किया, इकनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। इस साल जो फेडरल बजट अनाउंस किया गया, इब्तिदा में तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मायूसी का इजहार किया गया था और ये बात ज़बान जर्द आम थी कि कोई नया मिनी बजट आ सकता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन पूरे नहीं होंगे। 1300 अरब रुपए के रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट रखे गए थे जो कि बहुत ज़्यादा थे। ये बात किसी हद तक साबित भी हुई क्योंकि FBR ने जो इब्तदाई तौर पे हमने देखा कि शुरू के 4 माह में 360 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल देखा है, लेकिन ये कवर अप हो जाते हैं दूसरी तरफ जहां हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट का जो बोझ है हुकूमत की तरफ वो कम होगा और तकरीबन 1600 अरब रुपए इंटरेस्ट पेमेंट की मद में हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाएगी। जो तखमीना पहले 9,000 अरब का लगाया गया था वो अब 8,300 या 600 अरब रुपए के आसपास होगा। इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिली। IMF की टीम ने पाकिस्तान विजिट किया, एक उनका सरप्राइज विजिट था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो भी टारगेट थे उसके हवाले से बातचीत की। अब आइंदा साल IMF की टीम पाकिस्तान विजिट करेगी। अगर पाकिस्तान IMF के एजेंडे पे रहता है तो चीज़ें कंटिन्यू बेहतर होते हुए हमें नज़र आएंगी। नाज़रीन, इस वीडियो में हमने तफसीलन एक जायज़ा लेने की कोशिश की कि 2024 में कौन से इवेंट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दी गई है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2025 कैसा साल साबित होगा और ख़ासतौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे किस तरह से आसान अंदाज होगा। तो स्टे ट्यून विद डार्सन सिक्योरिटीज़। इस हवाले से हमने एक अपनी स्ट्रेटजी रिपोर्ट भी मुरतब की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ अपडेट्स लेकर आएँ अपने चैनल के थ्रू और आप कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।